मैंने बिग बैंग के ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना लिया है और उन वीडियोस में मैंने ये कहा है कि हमारा यूनिवर्स चारों दिशाओं से फैल रहा है और हम ये भी जानते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हमारा यूनिवर्स चारों दिशाओं से फैल रहा है तो 2 यूनिवर्स क्यों आपस में कोलाइड करेंगे? और सिर्फ हमारा ही यूनिवर्स नहीं बल्कि काफी यूनिवर्स भी कोलाइड कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो क्या अब तक जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया क्या वो झूठ था या फिर मेरा रिसर्च गलत था? आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आधे पे आपने छोड़ दिया या फिर आपने स्किप करके देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो है गाइस, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस टॉपिक का शुरुआत बहुत सालों पहले हो चुका था। 1609 को जब गैलीलियो अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से इस ब्रह्मांड को जानना चाहते थे। फिलहाल अभी के लिए तो हमें उतना पीछे जाने का कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में आपको बिग बैंग का प्रूफ वाला वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। फिलहाल हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के डिस्कवरी के टाइम तक चलते हैं। 17th सेंचुरी, जब फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर जो तब कॉमेट्स पर स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते करते उन्होंने ब्रह्मांड में कई ऐसे बादल देखे, लेकिन तब हमारे पास उतना एडवांस टेलीस्कोप भी नहीं था और हमारे लिए वो सब नए थे, तो हम उन चीजों पर ज्यादा अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते थे। फिर 1920s को जब एडविन हबल ऐसे कई क्लाउड्स पर स्टडी कर रहे थे, उस टाइम के सबसे बड़े टेलीस्कोप हुकर टेलीस्कोप के मदद से जब उन्होंने उन बादल पर रिसर्च किया, तब उनको ये पता चला कि उनमें से कुछ नेबुलास है और कुछ है गैलेक्सीज। और पहले एस्ट्रोनॉमर्स एंड्रोमेडा को नेबुला ही मानते थे, लेकिन फिर हबल ने रिसर्च करके यह बताया कि वो एंड्रोमेडा कोई नेबुला नहीं बल्कि वो एक गैलेक्सी है। और जब उन्होंने उन गैलेक्सी के ऊपर और रिसर्च करना शुरू कर दिया, तब उनको ये पता चला कि गैलेक्सीज चारों दिशाओं से फैल रहा है। और तब से लोग बिग बैंग थ्योरी पे विश्वास करने लग गए। और इस यूनिवर्स के फैलने को सिर्फ हबल ने ही नहीं बल्कि ऐसे कई ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व किया था। तो इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि ये यूनिवर्स फैल रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बिग बैंग जैसे विस्फोट से यूनिवर्स फैल रहा है तो वो आपस में कोलाइड कैसे कर सकता है? मान लो आप कोई एक बॉम्ब फोड़ते हो, उससे एक विस्फोट होगा और उसका जो पार्टिकल्स होगा वो चारों दिशाओं से फैलेगा। यहाँ का पार्टिकल वहां पे जाके दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड नहीं कर सकता जब तक उनके ऊपर एक्स्ट्रा कोई फोर्स ना लगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ने 2 रीजन हमारे सामने रखा। पहला रीजन हो सकता है ग्रेविटी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना दूर मौजूद एक गैलेक्सी को ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे खींच सकता है? तो शायद आपको ये पता होगा कि ग्रेविटी किसी एक ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। उसका मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी का इफेक्ट भी उतना ज्यादा ही होगा। और एक गैलेक्सी में कई सारे तारे मौजूद होते हैं और उसके साथ प्लैनेट्स और कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं जिनका अगर मास हम टोटल करें तो वो हमारे सोच से भी बाहर होगा। और जितना ज्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम को उतना ज्यादा कर्व करेगा। और ऐसे ही एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी दोनों ने मिलकर कर्वेचर बनाया और वो अपने कर्व के अंदर आते जा रहे हैं। और कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि यह सब डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। इस यूनिवर्स में ऐसे कई रहस्यमय चीजें हैं और उनमें से एक है डार्क एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जिसे हम ना देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं, हम बस इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच ही कोलिशन नहीं बल्कि कई गैलेक्सीज के बीच कोलिशन होता है और अभी भी हो रहा है। तो कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को खींच रहा है। यह तो बस हमारा सोच है। आपको क्या लगता है कि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है या फिर डार्क एनर्जी? कमेंट में जरूर बताना।
और आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमारा धरती जल्दी तबाह हो जाएगा। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस कोलिशन को होने में अभी भी 4.5 बिलियन ईयर्स टाइम लगेगा और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से बढ़ रहा है और इस गैलेक्टिक कोलिशन के बाद एक नए मेगा गैलेक्सी का निर्माण होगा। लेकिन इस कोलिशन के शुरू से खत्म होने में लगभग 2 से 3 बिलियन ईयर्स टाइम लग जाएगा और रिसर्चर्स ने इस नए गैलेक्सी का एक निकनेम भी दिया है जो है मिल्कोमेडा। तो दोस्तों अब शायद आपका यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के बीच कोलिशन क्यों होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।